वेलकम टू माय चैनल अखंड क्लासेस। आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस है और जो ये वीडियो है वो न्यूट्रिशन पार्ट 2 है। न्यूट्रिशन पार्ट 1 में हम आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में बताए थे, न्यूट्रिशन के बारे में बताए थे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस किए थे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपको डिस्कस किए थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड्स खुद बनाए, सेल्फ बनाए रॉ मटेरियल के हेल्प से। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया और कुछ ग्रीन प्लांट्स में मिलते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स होता है टू जनरेट। मतलब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस होता है लाइट के हेल्प से। फोटोसिंथेसिस का ये डिफिनीशन है जो प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे। प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़े होंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स in the presence of light and with help of water and carbon dioxide in chloroplast। मतलब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड लाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के हेल्प से क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का ये जो डिफिनीशन है ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और आपको बहुत इजी वे में हम बता रहे हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और वाटर होता है। मतलब CO2 और वाटर H2O मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं लाइट, आर्टिफिशियल लाइट या सनलाइट्स और क्लोरोफिल के मदद से, जिसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस है, तो इसको पहले हम बैलेंस करेंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसमें ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस हैं और ग्लूकोज इसमें से ऑर्गेनिक सबस्टांस है। ग्लूकोज ऑर्गेनिक सबस्टांस है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ग्लूकोज प्लांट में सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये स्टोर हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा फॉर्म है स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज और स्टार्च दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के का एक टाइप्स हैं। बोथ आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो रॉ मटेरियल फर्स्ट है लाइट। लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है और सनलाइट, दोनों टाइप्स के जो लाइट्स हैं वो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसमें से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस लाइट है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है जो रॉ मटेरियल वो वाटर। वाटर जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट को जाइलम के थ्रू रूट से मिलता है, जो सॉइल से ले लेते हैं। दूसरा जो थर्ड रॉ मटेरियल है वो CO2 है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लांट स्टोमेटा से लेते हैं।
स्टोमेटा एक एपार्टस होता है जो एपिडर्मिस लेयर में मिलता है, जैसा आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इसमें आप एपिडर्मल लेयर्स में स्टोमेटा दिखाई दे रहा होगा। इस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड्स लेते हैं। हम आपको ड्रा करके भी बता दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो सबसे प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसमें सबसे ऊपर एक सेल का लेयर होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस लेयर्स का जो बीच का पार्ट है वो इंटरप्टेड होता है एक पोर से। ये जो पोर होता है इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। सभी प्लांट्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। मतलब जो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटल एपर्चर होता है। स्टोमेटल एपर्चर से इंटरप्टेड होता है एपिडर्मिस। ये क्रॉस सेक्शन है स्टोमेटा एपर्चर्स का। कंप्लीट स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि स्टोमेटा बीच में जो ओपन स्टोमेटा होता है उसमें एक एपर्चर होता है और दो सेल से घिरा होता है। जो दो सेल्स से घिरा होता है वो दो सेल्स का नाम है गार्ड सेल्स। और ये बीच का जो ओपनिंग पार्ट है ये स्टोमेटल एपर्चर होता है। स्टोमेटल एपर्चर्स होता है। यही डायग्राम आपको हम यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्लांट्स का अपर पार्ट्स में आपको प्लांट्स के अपर पार्ट्स में स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ये स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा है। कैसा स्टोमेटा है? ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ओपन स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। क्लोज स्टोमेटा में ये जो स्टोमेटल अपर्चर होता है वो क्लोज हो जाता है गार्ड सेल्स के थ्रू। गार्ड सेल्स एक साइड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग का काम करते हैं। क्लोज स्टोमेटल एपर्चर। ये ओपन स्टोमेटल एपर्चर है। ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है। किसी भी प्लांट का जो लीव्स होता है, लीव्स के अपर साइड्स या लोअर साइड्स दोनों के सरफेस पर स्टोमेटा होता है और ये स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनके लोअर साइड्स में स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। कुछ प्लांट्स के जो अपर सरफेस है उसमें स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो दोनों साइड्स में, अपर और लोअर्स दोनों साइड्स में इक्वल नंबर्स के होते हैं। ये स्टोमेटा जो होता है ये एपिडर्मिस में इंटरप्टेड होता है। इस रॉ मटेरियल है क्लोरोप्लास्ट, जो कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप देख रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है, पिगमेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो बस प्लांट्स में मिलते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में का जो स्ट्रक्चर्स है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर्स है। और इसमें आप छोटे छोटे बहुत सारे
इस वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बिलियंस ऑफ नंबर्स में होते हैं, और ये सिंगल जो एक वाइन है इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। और पूरा जो स्ट्रक्चर्स है, जो थैलाक्वाइड्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड्स को बोलते हैं ग्रेना। पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक तरीके का सेमी जेल से भरा होता है, सेमी जेल लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो फोटोसिंथेसिस है, वो फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस आपको इसी ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा का जो फंक्शंस हैं, हम आगे जो मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी बताएंगे इस वीडियो में, तब हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब फोटोसिंथेसिस चैन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसमें होता है, वन बाय वन। और उन सारे चैन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होता है। जो फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, वो है नंबर 1 लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो फोटोसिंथेसिस में, उनको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और जो सेकेंड होता है वो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शंस वो रिएक्शन जो लाइट के अब्सेंस में हो। वो सारे केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में लाइट के अब्सेंस में हो, उनको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दो इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विथ हेल्प ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लाइट के हेल्प से वाटर के ब्रेकडाउन को बोलते हैं फोटोलाइसिस। इसमें वाटर ब्रेक हो जाता है लाइट के हेल्प से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। यह है आपका प्रोटॉन और यह है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है वाटर लाइट के हेल्प से। इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए ये लाइट रिएक्शन होता है। और जो दूसरा होता है लाइट रिएक्शन का इवेंट, वो होता है सिंथेसिस ऑफ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी स्टोरेज लाइट के हेल्प से जो एनर्जी स्टोर करने का मॉलिक्यूल्स होता है, वो सेकेंड इवेंट होता है। इसमें एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होता है। लाइट फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होता है। नंबर 1 एटीपी,
ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। और सेकेंड NADPH, ये है इसका NADPH का फुल फॉर्म निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड एटीपी और एनएडीपीएच एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो एटीपी और एनएडीपीएच से पूरा होता है। एनएडीपीएच प्रोटॉन कैरियर है जो कि बाद में एटीपी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इस तरीके से दोनों एटीपी और एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जो डार्क रिएक्शन में वो यूज हो जाते हैं। डार्क रिएक्शन, the reaction that occur in absence of light, the reaction dark reaction में एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं उनके हेल्प से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म ग्लूकोज एंड स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है एटीपी और एनएडीपीएच के हेल्प से। ये दोनों रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जैसा आपको बताए थे थैलाक्वाइड होता है और थैलाक्वाइड्स बहुत सारे थैलाक्वाइड्स मिल करके ग्रेना बनाते हैं और ये स्ट्रोमा होता है। ये क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ये पूरा ग्रेना होता है और सिंगल ये जो ग्रेना है सिंगल जो इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड। इस थैलाक्वाइड्स में थैलाक्वाइड्स में मतलब ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है और जो स्ट्रोमा होता है स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन किसमें होता है? लाइट रिएक्शन occur in thylakoids of chloroplast. And dark reactions स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन
occur in stroma of occur in stroma of chloroplast। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का जो थैलेक्वाइड्स हैं, ग्रेना है, इस थैलेक्वाइड और ग्रेना में लाइट रिएक्शंस होता है, और इसका जो जेल लाइक सबस्टांस स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होता है। मतलब टोटल दोनों केमिकल रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। मतलब फोटोसिंथेसिस टोटल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है।